तो हेलो दोस्तों। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों अभी रात के 11:30 बज रहे हैं और आज का जो वीडियो है मैं रात को 11:30 बजे बना रहा हूँ। एक्चुअली दिन में थोड़ा टाइम की कमी रहती है। तो दोस्तों आपने मेरे चैनल पे बहुत सारी हॉरर स्टोरीज़ देखी होंगी जो कि मैंने आपसे शेयर करी हैं। उसमें से कुछ मेरे साथ हुई थी और जो मैंने आपसे शेयर की हैं, और कुछ मुझे लोगों ने सेंड करी है। तो दोस्तों इसी तरह एक स्टोरी और मेरे पास आई है। ऐसे तो बहुत सी स्टोरीज़ आई थी, लेकिन मुझे ये जो स्टोरी है जो आपसे मैं आज शेयर करने वाला हूँ मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो दोस्तों स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। मुझे हॉरर मूवीज़, हॉरर सीरीज़, ये सीरियल वगैरह आते हैं, देखना मुझे अच्छा लगता है, मैं देखता हूँ। तो ये जो आज की जो स्टोरी है, इसी तरह के मैंने कुछ एपिसोड देखे हैं। और उसमें क्या है, जैसे कि मान लीजिए किसी खंडर में, किसी सुनसान एरिया में या किसी कब्रिस्तान में हमें किसी का भी नाम लेके आवाज़ नहीं लगानी चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम अनिल है। अगर कोई मान लीजिए कोई जगह है, वहाँ पे किसी अनिल नाम के इंसान की डेथ हुई है और वहाँ पे उसकी आत्मा भटक रही है। तो अगर हम वहाँ जाके आवाज़ लगाते हैं तो उस आत्मा को क्या लगता है कि मुझे बुलाया जा रहा है और वो उसके साथ चल पड़ती है। तो दोस्तों ये मैंने कुछ बहुत सारे सीरियल्स में देखा भी है, और जो स्टोरी जो मेरे पास आई है ये लगभग इसी के साथ मिलती-जुलती है। तो चलिए आज की स्टोरी हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये स्टोरी है राजौरी की। हमारे जो पहाड़ी एरिया है, जम्मू से काफ़ी दूर है, और आप नेट पे सर्च कर सकते हैं कि जम्मू से राजौरी कितना फासला है। तो दोस्तों ये वहाँ की स्टोरी है, और वहाँ पे मुस्लिम आबादी भी बहुत ज़्यादा है, और लेकिन ये जिनकी स्टोरी है वो हिंदू परिवार से हैं। तो उनका नाम मदन लाल जी है, और मदन लाल जी की एक छोटी सी फैमिली है। मदन लाल जी है, उनकी पत्नी है, उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है, और मदन लाल जी के माता पिताजी हैं। तो दोस्तों बहुत सुखी परिवार है और बहुत खुशहाल परिवार है, और पैसों की भी कोई कमी नहीं है। अपना बिज़नेस है उनका, और पिताजी जो हैं गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुए हैं, अच्छी खासी पेंशन उनको मिलती है। तो कुल मिला के बात यह है कि अच्छी एक फैमिली है, और समृद्ध फैमिली जिसको हम बोलते हैं। तो दोस्तों मदन लाल जी का बेटा है, उसका नाम अविनाश है, और अविनाश जिस स्कूल में पढ़ता है उस स्कूल में अविनाश का एक बेस्ट फ्रेंड है जो कि सभी दोस्तों से खास है। उसका नाम है आदिल। तो दोस्तों आदिल और अविनाश की दोस्ती बहुत गहरी है, और इकट्ठे स्कूल जाना, इकट्ठे स्कूल से आना, क्योंकि घर भी आसपास है। तो दोस्तों अविनाश का जो स्कूल था, घर से और स्कूल के जो बीच में रास्ता था, उसमें एक जगह पे कब्रिस्तान आता था। और आपको पता ही है कब्रिस्तान जो मुस्लिम लोग होते हैं, कब्रिस्तान में जो उनको दफनाया जाता है। तो अविनाश की जो माताजी थी, जो उनकी मम्मी थे, वो हमेशा अविनाश से कहते थे कि तुम जब भी स्कूल जाओ तो मेन रास्ते से ही जाना, क्योंकि कब्रिस्तान का जो रास्ता था वहाँ से अगर बीच में से निकलो तो स्कूल शॉर्ट पड़ता था। लेकिन उसकी माँ ने उसको कसम दे रखी थी कि जब भी तुम स्कूल जाओ बड़े रास्ते से जाओ, कब्रिस्तान से कभी नहीं जाना। तो जो अविनाश था वो अपनी माँ की बात हमेशा मानता था। तो वो और आदिल हमेशा लंबे रास्ते से स्कूल जाते थे। तो दोस्तों हर रोज़ की तरह जब अविनाश स्कूल जाने के लिए रेडी हुआ तो उसे एक बात याद आई। उसने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी, आज हमारे स्कूल में हमारा क्लासमेट है, उसका जन्मदिन है, तो स्कूल के बाद छोटा सा एक हमने स्कूल में फंक्शन रखा हुआ है, तो आने में थोड़ी देर हो जाएगी। तो मम्मी से आज्ञा मिल गई। तो दोस्तों जब अविनाश स्कूल के लिए निकला, साथ में आदिल भी उसके साथ निकला। जब स्कूल पहुँचे, स्कूल पढ़ाई पूरी होने के बाद उसके बाद छोटा सा फंक्शन रखा गया जिसमें टीचर्स भी थे, प्रिंसिपल जो थे वो थे, साथ में टीचर्स थे। तो उन सब ने छोटा सा एक फंक्शन जो उसके क्लासमेट जो इसका जन्मदिन था उसका रखा हुआ था, तो इन्होंने अटेंड किया, और जो खाने पीने का सामान था सब पार्टी वगैरह करी। तो दोस्तों जब स्कूल में सारा फंक्शन ख़त्म हुआ, जो पार्टी छोटी सी रखी गई थी वो ख़त्म हुई, तो फिर बारी आई घर आने की। तो दोस्तों टाइम काफ़ी हो गया था। तो आदिल की ज़िद करने पे आदिल ने कहा कि अविनाश क्यों ना आज हम कब्रिस्तान का रास्ता पकड़ते हैं, क्योंकि जल्दी पहुंचेंगे, हम काफ़ी लेट हो गए हैं। लेकिन अविनाश कहता है कि नहीं, मैंने अपनी माँ से वादा किया है कि मैं वहाँ से नहीं जाऊँगा। लेकिन बहुत मना करने के बाद भी आदिल नहीं मानता है। आदिल कहता है कि आज वहीं से जाएंगे, कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, देखा जाएगा जो होगा। तो ना चाहते हो भी दोस्तों अविनाश को वहाँ से जाना पड़ता है। तो दोस्तों अविनाश और आदिल दोनों अपनी साइकिल लेते हैं और घर के लिए निकलते हैं, और अविनाश को ना चाहते हुए भी आदिल की बात माननी पड़ती है और कब्रिस्तान के रास्ते से निकलना पड़ता है। तो आगे आगे अविनाश होता है, पीछे उसके आदिल होता है। तो आदिल के दिमाग में एक शरारत आती है। वो क्या करता है, उसको डराने के लिए, अविनाश को डराने के लिए
पीछे से गायब हो जाता है, छुप जाता है। तो अविनाश जो होता है वो पीछे मुड़ के देखता है, अरे आदिल तो पीछे है ही नहीं, कहाँ गया। तो दोस्तों अविनाश अपनी साइकिल साइड पे रोक के उसके बाद आदिल को ढूंढता है। काफ़ी देर ढूंढने के बाद जब वो नहीं मिलता है तो उससे वही गलती हो जाती है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि कभी भी किसी सुनसान एरिया में, किसी खंडर में किसी को आवाज़ नहीं लगानी चाहिए। तो अविनाश से वही छोटी सी गलती होती है और उसका बहुत बड़ा यानी कि बहुत भुगतना पड़ता है, उसको बहुत परेशानी होती है उससे। वो करता क्या है कि आदिल को ज़ोर से आवाज़ लगाता है, आदिल ज़ोर ज़ोर से 2-3 आवाज़ें लगाता है कि चलो देर हो रही है, तुम कहाँ हो। तो दोस्तों अविनाश इतनी ही बात कहता है और आदिल जो होता है एकदम से उसके सामने आता है और हंसना शुरू होता है। वो कहता है कि मैं तो तुम्हें डरा रहा था। तो दोस्तों वो दोनों निकल पड़ते हैं वहाँ से, घर की ओर निकल जाते हैं। बस इतनी सी गलती अविनाश से होती है जो कि बहुत बड़ा रूप लेती है। तो दोस्तों उस रात अविनाश जो है अपने रूम में सोया होता है, अपने कमरे में बेड पे सोया होता है। तो उसको अजीब से डरावने सपने आना शुरू होते हैं और सपने में बार बार उसको कब्रिस्तान दिखता है। तो उसको अविनाश जो होता है काफ़ी डर जाता है। तो उस रात वो अपने मम्मी पापा के रूम में जाके सो जाता है। तो दोस्तों ये सिलसिला रोज़ होना शुरू हो गया, रोज़ उसको सपना आना, उसने डर जाना। तो दोस्तों इस बीच क्या हुआ कि अविनाश के जो मम्मी पापा थे वो किसी काम से बाहर गए हुए थे और अविनाश की छुट्टी थी स्कूल में और वो उस दिन स्टडी कर रहा था। और दोस्तों पढ़ते पढ़ते उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसको पीछे से कोई उसको देख रहा है, यानी कि वो उस रूम में अकेला नहीं है। कभी हवा चलनी, हवा से पर्दे कर्टन जो होते वो उड़ना शुरू हो जाने और उसको हमेशा ऐसी फील होता था कि उसके आसपास कोई है, उसको जो देखे जा रहा है, घूरे जा रहा है। जब भी अविनाश पीछे देखता वो पीछे कोई नहीं होता। दोस्तों ये सेम टू सेम सीन मैंने उस हॉरर सीरियल में भी देखे थे कि ऐसा उसमें भी होता है। तो सेम ये स्टोरी मैं पढ़ के जब हैरान हो गया कि सच में ऐसा हो भी सकता है ना। और ये मैंने कहीं सुना भी था कि कहीं कभी भी आवाज़ नहीं लगानी चाहिए। ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया ये मैंने भी सुन रखा था। तो दोस्तों इसी तरह दिन निकलते गए और अविनाश जो है वो थोड़ा डरा सहमा रहता था कि उसको हर टाइम लगता था कि कोई ना कोई उसके साथ चल रहा है, कोई ना कोई उसके पीछे चल रहा है। तो उसको कोई ना कोई किसी न किसी की उस पर नज़र है। तो अपने घर में भी जब अकेला होता तब भी उसको डर लगता। तो दोस्तों धीरे धीरे क्या हुआ कि अविनाश जो है बीमार रहना शुरू हो गया, है ना, बीमार रहना शुरू हो गया। तो आदिल को भी अकेले स्कूल जाना पड़ता था, वो भी परेशान, क्योंकि अच्छी दोस्ती थी, पक्की दोस्ती थी उनकी। तो आदिल भी परेशान होना रहना शुरू हो गया कि आखिरकार अविनाश को हुआ क्या है। तो दोस्तों इस घटना के बाद अविनाश इतना कमज़ोर हो गया था, उसने खाना पीना छोड़ दिया था, वो काफ़ी बीमार रहना शुरू हो गया था और ज़्यादातर वो अपने बिस्तर पे लेटा रहता था। तो एक बार की बात है कि अविनाश की जो मम्मी थी, जो उनकी माँ थी, वो एक बार दूध लेके, रात की बात होती है, दूध लेके अपने बेटे के रूम में जाती है उसको दूध देने के लिए। तो दोस्तों वहाँ देख के वो हैरान हो जाती है कि अविनाश जो है वो बेड पे सोया है और उसके साथ एक परछाई सोई है। तो दोस्तों जैसे ही उसकी माँ उस परछाई को देखती है, उसके हाथ से गिलास छूट जाता है और ज़ोर से चिल्लाती है। तो उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुन के अविनाश भी जाग जाता है नींद से और उसके जो अविनाश के पिताजी जो होते हैं वो भागते हुए उसके कमरे में आते हैं। तो उससे पूछते हैं, अरे क्या हुआ, तुम क्यों चिल्ला रही हो। तो दोस्तों वो सारी घटना जो है वो उसको बताती है कि क्या क्या उसने देखा। तो दोस्तों अविनाश के जो पिताजी होते हैं वो समझते हैं कि शायद इसको भ्रम हुआ है, वहम हुआ है, तो इसलिए उसकी बात को ज़्यादा वो गौर नहीं करते। लेकिन जो अविनाश की माँ थी वो थोड़ा समझ गई थी, कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि बेटा काफ़ी दिनों से बीमार है और बेटा माँ से शेयर भी कर रहा है कि माँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे आगे पीछे है, कोई मुझ पर नज़र रखे हुए, कोई जब मैं स्कूल जाता हूँ तो मेरे साथ कोई चल रहा है। तो अभी भी मैं बैठा हूँ, मुझे लगता है कोई आगे पीछे मेरे कोई घूम रहा है। तो ये सारी बातें अविनाश ने अपनी माँ से शेयर की होती हैं, लेकिन उसके पिताजी इन चीज़ों को विश्वास नहीं करते थे, तो इसलिए वो उसको नहीं मानते, इसलिए उन्होंने अपने पिता से शेयर नहीं करा था, ना ही अविनाश की माँ ने अपने हस्बैंड के साथ ये बातें शेयर करी। लेकिन जब उस दिन अविनाश की माँ ने खुद वो परछाई देखी तो उसका अपने बेटे को पूरा विश्वास हो गया कि कुछ ना कुछ तो है। तो दोस्तों बहुत बार अविनाश की जो माताजी थे, मम्मी थे, उन्होंने अपने हस्बैंड से बात करने की कोशिश की, लेकिन हस्बैंड हर बात पे उसको टाल के, तुम्हारा वहम है, ये है, वो है, बेटा बीमार है, किसी डॉक्टर से इलाज कराते वगैरह, ये बातें कह के उनको टाल दिया करता था। लेकिन जो उसकी अविनाश की जो मम्मी थे वो समझ गए थे। उन्होंने क्या किया, अपने गुरुजी को घर में बुलाया। तो दोस्तों
उनके गुरुजी जब घर में आए तो उनको घर में आते ही एहसास होना शुरू हो गया कि यहाँ पे कोई नेगेटिव पावर है यहाँ पे। तो दोस्तों गुरुजी जब अविनाश के रूम की तरफ बढ़ने लगे और उनको उस एनर्जी का जो फील था ज़्यादा होना शुरू हुआ कि यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी है, तो समझ गए कि इसका अविनाश से कोई ना कोई ताल्लुक़ है। तो जैसे ही वो आगे बढ़ते गए उनको वो पावर जो है वो और फील होती गई। तो दोस्तों जैसे ही वो अविनाश के रूम में पहुँचे और उसके बेड पे बैठे तो अविनाश वहाँ बेड पे लेटा हुआ था। तो गुरुजी ने अविनाश के सिर पे हाथ फेरा और उनको सारा मामला समझ आ गया कि आखिरकार हुआ क्या था। तो क्योंकि जो गुरुजी थे वो एक अच्छे सिद्ध पुरुष थे, उनको सारी जो इतने दिनों में जो कुछ हुआ था, ये चीज़ कैसे उसके पीछे आई, कहाँ से आई, ये सारी इनको घटना जब समझ आई तो उन्होंने अविनाश के माता और पिता के साथ बात शेयर की। तो फिर उसके अविनाश के पिताजी ने भी गुरुजी की बात मानी। हाँ, ऐसा हुआ होगा, क्योंकि गुरुजी झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि गुरुजी को बहुत मानते थे वो। तो उन्होंने सारी घटना सुनाई, ऐसे हुआ, ये हुआ। तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ कि जो उसका दोस्त था अविनाश का आदिल, वो उसको भी बुलाया गया। उसने भी कहा हाँ ऐसे हुआ, किसने मुझे आवाज़ लगाई वगैरह वगैरह वगैरह। तो गुरुजी ने उनको बताया कि ये जो आत्माएं होती हैं, जब जैसे अविनाश ने आदिल को आवाज़ लगाई तो वहाँ पे जो आदिल नाम की जो आत्मा थी वो उसके साथ चलती और उसको ये लगा कि शायद मेरी अभी भी इन लोगों को धरती पे ज़रूरत है ना, क्योंकि वो दुनिया अलग है, ये दुनिया अलग है, लेकिन वो इस दुनिया से छूटे नहीं होते, इसलिए वो भटक रहे होते है ना। तो इसलिए पीछे आया शायद कि उसको ये लगा, जो आत्मा थी उसको लगा कि शायद मेरी अभी भी इस धरती पे ज़रूरत है, तो इसलिए वो इसके पीछे आ गया था। तो दोस्तों उसके बाद जो मुस्लिम में जो सारा ये करते हैं, जैसे वो मौलवी को बुलाते हैं, तो सारा वैसे किया गया और उस जो आदिल की आत्मा थी उसको शांत किया गया। और जैसे ही सारा ये पूजा पाठ जो भी करते हैं, ये सब करने के बाद बहुत ही मुश्किल से उस आत्मा ने अविनाश को छोड़ा, क्योंकि वो आत्मा अविनाश के साथ जुड़ गई थी, है ना। तो छोड़ा, उसके बाद सब धीरे धीरे नॉर्मल होना शुरू हो गया। तो अविनाश जो था पहले की तरह हंसता खेलता और उसकी सेहत भी अच्छी होना शुरू हो गई। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं आपसे शेयर नहीं कर पाया हूँ, या मुझे शेयर करना नहीं आया, इसलिए ये स्टोरी बहुत ही अच्छी स्टोरी लगी मुझे, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। तो उसके बाद दोस्तों उनकी फैमिली जो है नॉर्मल हो गई और उसके बाद कभी भी अविनाश ने वो कब्रिस्तान का एरिया नहीं पकड़ा। जब भी वो स्कूल जाता, लंबे रास्ते से जाता और वापस भी वहीं से आता, वो किसी के भी कहने पे वहाँ से उसने नहीं निकलता दोबारा। तो दोस्तों ये स्टोरी थी जो राजौरी की स्टोरी जो मुझे शेयर करी गई है। बहुत सारी बातें मैं अभी आपसे नहीं शेयर कर पाया हूँ अच्छे से, फिर भी अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दोस्तों आपसे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मेरा ये स्टोरी को शेयर करना अंधविश्वास फैलाना नहीं है। एक्चुअली जो मैंने पहले स्टोरी शेयर की वो भी सच्ची है, अब ये मुझे शेयर की गई है और इसमें सच्चाई कितनी है ये वही जाने जो शेयर करता है। लेकिन अभी भी इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे लोग आ जाएंगे जो कमेंट करेंगे ये आजकल के ज़माने में ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। तो ठीक है, अगर आपको इन चीज़ों पर विश्वास नहीं है तो स्टोरी समझ के सुन लीजिएगा। अगर विश्वास है तो विश्वास रखिए, क्योंकि हम तो मानते ही हैं अगर अच्छी चीज़ें हैं तो बुरी चीज़ें भी हैं, है ना। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।